हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए नए सब्सक्राइबर कस्ट वाला वेलकम है। और हम लोग किधर से किधर कहाँ जा रहे हैं आप लोग को देखने को आगे मिलेगा। तो गेहूँ चने सबको देखते हुए बहुत टाइम बाद जा रहे हैं अपने हम कहीं कहीं क्या घर जा रहे हैं यार। घर जा रहे पुराने वाले घर, जिससे मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता है। जिस घर में मैं आई थी उस घर में, तो यही वो घर है। और आज हमारे यहाँ बहुत दिनों बाद खुशियों का माहौल छाया है। पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला है। उसके पहले देखिए हमारे यहाँ गेहूं की खेती, और उसी के बीचों बीच हम लोग सब जा रहे हैं। मतलब मैं, सालू, दीदी, तो हम लोग सब जा रहे हैं। और आज हमारे घर में कुछ कार्यक्रम है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं। और हल्का हल्का शाम हो गई है, शाम के टाइम ही जा रहे हैं। तो गेहूं की बाली भी को देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था, हरा हरा, बहुत टाइम बाद। और फाइनली घर पहुंच के ना पूरी तो बन रही थी, पूरी बन रही थी, और तो खाना पूरा बन गया था, बन रहा था, मतलब आंगन में बन रहा था। हम लोग तो अंदर बैठे हुए थे। और बड़े मज़े आते हैं ना जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है। एक माहौल ही कुछ और क्रिएट होता है। और सुबह भी बड़ा काम कर रहा था, जिस कद का है उस हिसाब से वो भी दौड़ दौड़ के काम कर रहा था। अब पूड़ी वाला काम ना अपने से ही करो तो अच्छा लगता है। हलवाई वगैरह बनाते तो बहुत छोटी छोटी जो पूड़ी बनती ना, उनमें उतना टेस्ट नहीं आता जब तक बड़ी वाली कढ़ाई वाली पूड़ी ना बने। और हमारा तो बताएं आपको, सुपर दुपर देहात है, और यहाँ ना कढ़ाई वाली पूड़ी को बहुत पसंद करते हैं। और वही पूड़ी हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास फरमाइश थी कि आज ना कढ़ाई वाली पूड़ी ही बनना चाहिए। तो पूड़ी तो अपने से बना लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, पतली पतली रहती है। हलवाई वगैरह तो बता देते हैं लेकिन बड़ा मोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे पूरा खाना बन गया, बस पनीर की सब्ज़ी बनाना बाकी था। ग्रेवी वगैरह बन गई थी, बस इसको तलना बाकी था। तो बस तलने का काम लास्ट में बचा हुआ था। बकाया पूरा खाना बन गया था। चारों तरफ घर बना हुआ है, मतलब बीचों बीच आंगन था, यहाँ भी खाना बन रहा था। तो दीदी हैं, मम्मी लोग हैं, चाची हैं, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से। और ना अपने अपने तरह से अपने अपने काम में लगे हुए थे। चाची कुछ बना रही थी, कुछ दीदी बना रही थी, कुछ लोग बैठ के बात करने में इंजॉय करवा रहे थे, मज़े आ रहे थे। तो मिक्स वेज की एक सब्ज़ी बनी हुई रखी हुई है, और सेवइयाँ भी बन गई है। मुझे सेवई बहुत पसंद होती है, वो भी पतली हिमालय वाली। और इंद्रहट की कड़ी भाई हमारे यहाँ ना बने ना तो बोल देते हैं कुछ खाने में स्वाद नहीं था, कुछ बना ही नहीं था। तो इंद्रहट की कड़ी भाई रिवाड़ियों की फेवरेट होती है। और सारी पूरियाँ ना तल गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी। तो फिर चाची बोली मैं ही तल देती हूँ आंगन में बैठ के। तो मैं ना यहीं पे बैठ के शूट कर रही थी। तो हंस रही थी, चाची से बात कर रही थी, वो भी मज़े से बात कर रही थी। हमारे यहाँ ना ये नहीं होता है कि सास हैं तो मतलब बहू को पर्दा, या बहू ज़्यादा बात नहीं करना। इतना हंसी मजाक होता है कि लगता ही नहीं है कि मतलब हम लोग बहू है और सास, ऐसा नहीं है। बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बताऊँ, ये भी खड़े थे ना, ये चाची से बात कर रहे थे कि कब कैसे चलना है। और गाड़ी बाहर, जैसे रास्ता नहीं है तो गाड़ी ना हम लोग को दूसरे के यहाँ खड़ी करनी पड़ती है। 4 व्हीलर अभी नहीं आ पाती है इस टाइम पे। और पापड़ भी तल गई थी। और इसकी मेन मैंने खातिरदारी कर दी थी। ये ना हमारी बड़ी मम्मी की क्या बताऊँ, मैं बहुत मानती है। अब इसको मैं दे दी हूँ ना, तो ये खाने के बाद ना चुपचाप साइड में हो जाएगी। अब कितना भी खाना रख दूँ ना, ये टच नहीं करेगी। खाने के बाद सीधे कहिए तो ये सो गई थी। तो मतलब ये एक कुल मिला के इस घर की रखवाली करती है। तो इसको हमने भी इसको दे दिया, इसका कोई आज ध्यान रखने वाला था नहीं। और वहाँ आंगन में ना चाची ही बैठी थी, चाचा बैठे थे, चाचा मतलब चाची के देवर। तो बैठ के ना बात कर रहे थे। और इनका आज बर्थडे है भाई, हमारे गोलू मोलू देवर का आज है बर्थडे। बहुत टाइम बाद, मतलब हम लोग काफ़ी टाइम से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। मज़े आते हैं ना, पूरा परिवार इकट्ठा होता है, इसलिए इंतज़ार करना बड़ा मज़ा आता है। और हंसी मजाक होता है। इसी दिन 4 लोग बैठ के खाना पीना खाते हैं। और हमारे यहाँ तो आप लोग भी जानते हैं इतना लंबा परिवार है। ये सब दीदी है, मतलब ननद है, और ये बड़ी वाली दीदी की लड़की खड़ी है। मतलब हंसी मजाक हो रहा था। दीदी बोल रही थी कि जो इतना कुछ तुम गिफ्ट पैसे वगैरह पाते हो तो इधर देते जाना, हम लोग कलेक्ट करते जाएंगे। मतलब तरह तरह से हंसी मजाक होते हैं। और तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया है यहाँ पे। बच्चे, सबसे मेन तो बच्चों का ही होता है। और पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, मेरे मोबाइल की क्या कैसा है ना, आँख इतनी चमकती है कि पूछिए मत। मैं फिर भी मेरे को ये तो लग ही रहता है कि मैं थोड़ी बहुत कैप्चर कर लूँ। और ना मैं तो नहीं कर रही थी, कुछ और बच्चे कर रहे थे, इसलिए ना थोड़ी डिस्टर्ब आ रही थी। और ये बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी टीका करेंगी, बड़े पापा है। और परिवार के सभी लोग टीका करते ही हैं, आप लोग जानते हो। और हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही होता है, पहले मतलब दीप अवई आरती करना, दीपक जलाना, ये सारा कुछ होता है।
और ये इनका केक कट होना। और हमारी दादी को मैंने आपको बताया ही है कि हमारी दादी तो कुछ मत पूछिए कि क्या बताएं, अब बहुत बुजुर्ग भी हो गई हैं तो रात को काफ़ी समझ में नहीं आता है। और हमारी दादी बहुत सिंपल रहती है, बहुत सिंपल तरीके से सारा कुछ। और फिर इसके बाद उनका कपड़े वगैरह चेंज होना ही होता है। तो ये तो मैं कई बार अपनी वीडियो में जिक्र कर ही चुकी हूँ, तो इसको क्या बताऊँ। बस यहाँ पे आरती टीका होगा, जो कुछ सबको देना होता है 100 50 200 जितना देना होता है। और मैं खड़ी थी, गाना वाना चल रहा था, मैं और चाची गाना गा रहे थे। मैंने उसको पूरा वॉइस ओवर कर दिया है, क्योंकि कुछ इधर उधर खटपिट 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 कोई कुछ 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 ऐसे कुछ कुछ ऐसे बोल रहे थे, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि वॉइस ओवर करना ज़्यादा उचित रहेगा। और मज़े आते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन हर कोई को हर चीज़ नहीं पसंद होती है। तो मैंने अपने ब्लॉग में कोई निगेटिव कमेंट चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये खुशी का माहौल होता है। कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए कि पूरा एकदम अंदर से हर्ट होने लगे। अब ये देखिए, वही पैसे ये डालेंगे, मज़े लेंगे। ये खुद ही जॉब करते हैं, बैंक में हैं, इनको किसी चीज़ की दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन वो एक बच्चों का जो उड़ाव होता है ना बचपने वाला, और शुभ ना यहाँ पे खड़ा तो था, लेकिन डर के मारे देखिए हाथ देखिए, क्योंकि बलून फूट रहा था। और ये ना इतना, आपको मैं कुछ क्या बताऊँ मैं आपको, ये इतना मतलब इन्हीं के साथ तो आया है, गाड़ी तो यही ड्राइव कर रहे थे, मतलब यही लेके आए सभी को रीवा से, यहाँ गाँव जैसे आए हैं तो। और ये बड़े पापा, ये हमारे बड़े पापा स्वास्थ्य विभाग में हैं। और उनको ही पहले सबसे बड़े पापा, मतलब सबसे बड़े वाले ससुर मेरे हैं, ये सबसे बड़ी वाली मेरी सास मतलब बड़ी मम्मी है। तो वही केक को, हमारी दादी तो खाती नहीं है, तो आपको तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। एक वो अलग बात है कि दुकान देना वो खाएंगे नहीं, चाहे आप कितने कोटि उपाय कर लो, वो नहीं खा सकती तो नहीं खा सकती। बल्कि आप बोलोगे ना तो जाके उल्टा जाके नहा के आ जाएंगी वो ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अब ज़बरदस्ती ना किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए बाध्य ना किया जाए। और ये चाची हैं, मतलब सबसे छोटी चाची है हमारी। तो बता रही हूँ आपको, धीरे धीरे सबको बताऊँगी, सब पूरे परिवार से मिलाऊँगी। और उस टाइम पे आरती कर नहीं पाई थी, टीका लगा नहीं पाई थी, तो बाद में और बस वही अपना जो कुछ दक्षिणा वगैरह मिल जाता है इसी बहाने तो यही सब परिवार वालों का चल रहा है। सब लोग देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा परिवार जो कुछ जितने होता है ना सब लोग देते हैं। तो मैं म्यूजिक नहीं लगाना चाहती हूँ, मैं अब चाहती हूँ कि पूरे परिवार से आप मेरे मिलते रहिए, इसलिए मैं म्यूजिक नहीं लगाऊंगी। वरना मैं चाहूँ तो म्यूजिक लगा सकती हूँ, क्योंकि इनका पहला सेलिब्रेशन मेरे ब्लॉग में हो रहा है। तो मैं कोई भी मतलब पार्ट छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वीडियो तो हर कोई परिवार का देखता है जब जिसको टाइम मिलता है। और एक यही तो एक यादगार रहता है, आप कितनी भी शूटिंग करवा लो, फ़ोटो शूट करवा लो, एक टाइम के बाद ना वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से भी थोड़ी यूट्यूब सही समझ में आता है, अच्छा लगता है हम लोगों को। खुशी सालू तो मतलब सब जितने परिवार के बच्चे हैं ना, सबको बहुत मज़ा आ रहा था। और सुख तो इन्हीं के साथ गाड़ी में बैठ के आगे ही आया है कि आज मेरे चाचू का बर्थडे है। अब मैं भी लगा देती हूँ टीका, भाई देवर का बर्थडे है और टीका ना लगे तो फिर वो भी मज़ा नहीं आता है। तो अब मेरे बारी आती है टीका लगाने की। और बहुत सारे लोग ऐसे बढ़ जाते हैं ना कि उनके सामने इंसान क्या बोलते हैं, कंफर्ट नहीं रहता है। पर हो गया जैसे तैसे, अब सामने वाला नहीं हटता तो फिर अपने आप को ही बनाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो मैं थोड़ी सी कैमरे के सामने हिचकिचाना तो हो ही जाता है हर जगह हर समय। उस समय बोल भी नहीं सकते हैं, बोल तो सकते हैं, लेकिन अब फिर आप भी समझ सकते हैं ना कि बाहर कोई अच्छा नहीं होता है। तो केक वगैरह कटिंग होने के बाद फिर आती है खाने पीने की बारी। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बैठ गई थी, और आंगन में पूरे एक आंगन भर के लोग बैठ गए थे। वो देखिए बाहर, ये देखिए, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हलवाई वगैरह बना के चले गए हैं। थोड़ी बहुत था, इधर लग रहा है नाश्ता केक वगैरह वाला, बच्चा पार्टी लगा रही है। तो इधर साइड में ये शुभ को देखिए, शुभ केक खाने का अंदाज और सालों को देखिए। आप देखिए कोई इस तरह भी बर्थडे बनाते हैं, आपने देखा क्या? ये इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे। ये केक फिर कट रहा है, ये बच्चा पार्टी, मतलब ये इनके फ्रेंड आ गए थे, ये सब जितने लोग जॉब में हैं इनके, वो अपने तरीके से मना रहे थे। और ये देखिए ये केक का स्टाइल यार, मतलब क्या बताएं, इस केक की भी दुर्गति तो ठीक ही है, पर मतलब अगर खा लो तो सही है यार। फेस पे कौन लगाता है, कोई इस तरह जन्मदिन मनाते हैं अपना? अब बेचारा, इसकी क्या गलती है? ये जैसे जैसे जिसके साथ जो हुआ रहता है वो तो करेगा ही। शांत लगवाओ, क्योंकि इन सब के साथ ऐसे ही होता है। इस बार तो एक ही, यदि 3 3 5 5 आता था
तो मैंने ना इसको थोड़ी सी शूट कर लिया। मैं आ गई मेन मौके पे, तो मुझे लगा थोड़ी सी शूट ही कर लेती हूँ, ये चीज़ तो रहना चाहिए, हमेशा के लिए होगा ना कि इस तरह भी केक मनाया जाता है। तो इस तरह का परिवार में माहौल छाया हुआ है, किसी को पता नहीं, क्योंकि सब लोग खाना खा रहे हैं और बोल रहे थे भाभी इसको प्लीज़ कट कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा। और मुझे दिया गया था थोड़ी सी, भाभी आप खा लीजिए, तो खाते हुए आ गए इधर। मैंने पहले उसी से कट करके ले लिया था, मैं बोली कि फिर तो मैं खा भी नहीं पाती। तो यही मेरे ब्लॉग में पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोग खा पी के निकल गए। उधर इनका मेरे लकी देवर जी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया है। खाना पीना तकरीबन सभी लोग खा चुके उसी बीच में जल्दी जल्दी, नहीं तो और लोग देखते ना तो फिर गुस्सा होते ना, क्योंकि अब देखिए बच्चों को और बड़ों सियानों में थोड़ी अंतर तो होता है। और सुख भी थोड़ी हाथ लगा रहे थे कि मैं भी जो बच्चे कुच्चे लोग हैं उनको खिला पिला देता हूँ। तो सुख को फिर वो डांटे हम कि चलो बाहर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत हमारे यहाँ आपको क्या बताऊँ, 10-20 लोग तो जो काम करने वाले हो तो उनके लिए स्पेशल होता है। तो ये भैया खड़े थे कि बाहर हम निकाल के दे देते हैं। सब खा चुके थे, तकरीबन 11 साढ़े 11 हो रहे थे। घर आते आते बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को। अब इस तरह का परिवार हो तो देखिए मज़े कुछ और होते हैं, और ये माहौल ना हर जगह नहीं होता है। तो मैंने कई बार देखा है, हर परिवार में देखा इतना नहीं होता है कि इतने वो रहे। और लास्ट में मेरी बारी आती है तो खाने पीने में मैंने थोड़ा सा ही लिया था, शाम बहुत हो चुकी थी। यहाँ पे हम लोग ना बैठे हुए थे। अब ये हुआ कि बड़ी मम्मी चाची भी खा ले, फिर हम लोग चलते हैं। काफ़ी रात हो गई थी और आने वालों की कमी नहीं थी, कुछ न कुछ लोग आ ही जा रहे थे। तो फिर हम लोग को थोड़ी दूर पड़ता है तो आना पड़ा जल्दी जल्दी में। तो इसलिए ना हम लोग बड़ी मम्मी से बात कर रहे थे, और बड़ी मम्मी और चाची बैठ के खा रही थी और कुछ कहीं की बात बता रही थी। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हुए थे, तो वही बात बैठ के सुन रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे अपनी सासुओं की बात सुन सुन के। आप लोग के यहाँ भी कुछ इस तरह का हंसी मजाक होता है क्या? अगर होता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट चलिए फ्रेंड्स, पुराने वाले घर से जा रहे हैं नए वाले घर, मतलब अपने घर। और ये देखिए रास्ता दिख नहीं रही होगी। करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।